सो वेलकम स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। बर्नौली थ्योरम का एक एप्लीकेशन है। मैंने आपको इससे पहले आपको वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स करवा दिया, वेंटोरीमीटर मैंने आपको करवा दिया, और इसके अलावा काफ़ी एप्लीकेशंस है वो मैंने आपको करवा दिए हैं, स्प्रेयर करा दिया। आज मैं आपको एक एप्लीकेशन करवाता हूँ, हार्ट अटैक। ये भी बर्नौली थ्योरम का एक एप्लीकेशन है, हार्ट अटैक। देखिए हार्ट अटैक का क्या मीन है। हार्ट अटैक का मीन ये है कि मैंने आपको बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग बताया था कि जब प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर। अब एक चीज़ सुनो, होगा क्या, मान लो आपके हार्ट के अंदर कोई आर्टरी या वेन या कोई ब्लड वेसल है, और उस ब्लड वेसल के अंदर कहीं पे क्लोट आ गया। क्लोट का मीन कहीं पे देखो, जो हम ऑयली फूड वगैरह खाते हैं इनके अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, एक इनके अंदर केमिकल होता है, केमिकल बोलो, या इनके अंदर एक होता है जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है ये जो आपकी बोन्स होती है, देखिए सबसे पहले तो आप खाना खाते हो, वो सारा का सारा फूड है, वो फूड आपके ब्लड के साथ मिक्स होता है, मतलब उस फूड का जो वाइटल जूस है वो आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है उसके साथ मिक्स होता है ना। और उसके बाद देखो, तो जाहिर सी बात है, अगर आपने खाना खाया, उस खाने के अंदर कोलेस्ट्रॉल की कुछ एंटिटी है, कुछ मात्रा है, और अगर मतलब वो जो खाना है उसका जो जूस है तो उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी आपके ब्लड के अंदर जाएगा। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर विटामिन एटसेट्रा सब चीज़ होती है ना, तो कोलेस्ट्रॉल भी होगा। अब जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी नेचर होती है एक जगह जमने की, एक जगह प्रेसिपिटेट होने की। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मीन आप जानते होंगे, एक जगह थक्का बनने की। ठीक है, तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक जगह यहाँ पर जम जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ से कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जम गया तो यहाँ से इसका जो एरिया है वो क्या हो गया, इसका एरिया है वो कम हो गया, है ना। अगर इसका एरिया बहुत ज़्यादा कम हो गया तो एरिया कम होने के कारण आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, A1V1 = A2V2, है ना। अगर एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और अगर वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो आगे वाले जो ऑर्गन्स है उनको थोड़ा सा टाइम से पहले ब्लड है वो पहुंचेगा, क्योंकि वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब सुनो, अगर उन्हें जो आगे जो ऑर्गन्स है उनको टाइम से पहले अगर ब्लड मिलना स्टार्ट हो गया तो अपना नर्वस सिस्टम है वो हार्ट को एक मैसेज भेजेगा कि इस ऑर्गन को काफ़ी तेज़ी से ब्लड मिल रहा है और इसको ब्लड थोड़ा सा धीमा पहुंचाओ, मतलब थोड़ा सा इसको आराम से पहुंचाओ, इतना जल्दी मत करो। तो अगर ऐसा करने से देखो होगा क्या, ऐसा करने से होगा ये कि आपका जो मतलब हार्ट है वो अपनी स्पीड को, अपने प्रेशर को कम कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि अगर हार्ट को ये मतलब सिग्नल मिलेगा, हार्ट ये सोचेगा कि अगर मैंने प्रेशर को कम कर दिया, अगर मैंने प्रेशर को कम कर दिया तो जो स्पीड है वो आराम से क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। अब अगर आप एक चीज़ देखो, अगर हार्ट अपने प्रेशर को कम कर देगा तो उससे जो पेसमेकर है वो एक कम प्रेशर पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब की बार प्रेशर कम है और हार्ट है वो बहुत ही कम, मतलब बहुत ही धीरे धीरे खून को धक्का मार रहा है, इतना तेज़ी से धक्का नहीं मार रहा। तो देखो अब होगा क्या, हार्ट है वो आराम से धक्का मारेगा, तो दूसरी कंडीशन में जो ब्लड है वो लेट मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं दोबारा वो बता रहा हूँ। शुरू में कोलेस्ट्रॉल जमेगा, कोलेस्ट्रॉल जमने से होगा क्या, जो यहाँ पे ब्लड वेसल है, यहाँ पे इस ब्लड वेसल के यहाँ पे ये थक्का जमने से एरिया कम हो जाएगा और वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी अगर शुरू में बढ़ेगी तो इसका मतलब जो आगे के ऑर्गन्स है उनको ब्लड सप्लाई जल्दी होगी, तो वो नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजेंगे, नर्वस सिस्टम हार्ट को मैसेज भेजेगा कि आप धीमा करिए थोड़ा अपनी स्पीड को, और हार्ट है वो स्पीड को धीमा कर देगा। बट 3-4 साइकिल के बाद स्पीड इतनी लो हो जाएगी कि आगे वाले ऑर्गन्स को जो आपका ब्लड है वो मिलना ही बंद हो जाएगा, तो दोबारा हार्ट को स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से कभी हार्ट अपनी प्रेशर को बढ़ाएगा, कभी घटाएगा, और ऐसा अगर हार्ट बार बार करेगा तो हार्ट का जो पेसमेकर है वो या तो ब्रेक हो जाता है या फेल हो जाता है, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक आता है जब आपका जो ऐसे नोड, जिसको अपन लोग बोलते हैं सेमी एट्रिकल नोड, और ये जो नोड है ये गड़बड़ा जाता है, इस पे इसका जो मैं अगर ये बोलूँ
मतलब पेसमेकर जो आपका है उसकी रिदम बिगड़ जाती है, उसकी एक टाइप से फ्लो बिगड़ जाता है उसका, और इस कंडीशन से हार्ट अटैक की कंडीशन आती है। ठीक है, एक कंडीशन और भी है इसके अंदर, एक आपने नाम सुना होगा हार्ट फेल। ठीक है, दो चीज़ें होती है, एक तो हार्ट अटैक होता है, एक हार्ट फेल भी होता है। ठीक है, सुनो हार्ट फेल क्या होता है। देखो कई बार होता क्या है, ये जो मतलब देखो बार बार प्रेशर अगर कम ज़्यादा होगा तो ब्लड है उसका फ्लो कम ज़्यादा होगा। ऐसा होने से ये जो पूरी की पूरी ये जो पपड़ी है, पपड़ी बोलूँगा मैं इसको, ये जो पूरी पपड़ी है ये यहाँ से हट जाती है और आगे जाकर किसी ब्लड वेसल को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। ठीक है, आगे जाकर अगर कोई छोटी ब्लड वेसल है तो उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है और उसको खून नहीं मिलता, तो वो जो ऑर्गन है वो डेड हो जाता है, और वो ऑर्गन हार्ट का ही कोई ऑर्गन होता है तो वो डेड हो जाता है, और उस कंडीशन को अपन लोग बोलते हैं हार्ट फेल। तो हार्ट फेल और हार्ट अटैक में फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर पेसमेकर ऐसे नोड फेल हो जाए बार बार प्रेशर के वेरिएशन से चेंज से, तो उसको अपन लोग बोलते हैं हार्ट अटैक, और अगर आगे कोई ऑर्गन है उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं हार्ट फेल। तो आई होप आप दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से समझे होंगे, रिलेट कर पाए होंगे, और ये आपका हार्ट अटैक का एक सिंपल सा ओवरव्यू है अकॉर्डिंग टू मतलब साइंस। ठीक है, देखो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत से कंडीशन में ज़्यादा खुशी, ज़्यादा गम, स्ट्रेस और मानसिक तनाव, मतलब इन कंडीशन से भी हार्ट डिजीज़ है वो होने की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बट साइंटिफिक तरीके से हम इसको इस टाइप से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनीवे, आगे देखते हैं। तो मैंने आपको सारे करवा दिए एप्लीकेशंस, या एक आधा राय रुको याद आने दो। ठीक है, एक आया है याद, सुनो। एक बोलते हैं एरोफाइल शेप। ठीक, सुनो, हवाई जहाज के जो पंख है वो हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्यों बनाए जाते हैं, इसका जो रीज़न है वो बर्नौली थ्योरम आपको दे सकता है। कंप्लीटली बर्नौली थ्योरम नहीं देगा, बर्नौली थ्योरम के साथ एक कंसेप्ट और मिलके देगा, बट देगा। अब सुनो, ऐसा क्यों होता है, ऐसे ही क्यों बनाए जाते हैं। देखो असल में आपके जो विंग होते हैं प्लेन का जो एरोफाइल शेप होता है, जो प्लेन का जो विंग होता है उसका जो शेप होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, क्यों होता है इसका रीज़न सुनो। असल में इस शेप की यहाँ पे एक इस टाइप से फैन होता है। ठीक है, देखो हेलीकॉप्टर में तो ऊपर फैन होता है तो हमें दिखता है, और हवाई जहाज़ में फ़ैन नहीं होता, फ़ैन की जगह यहाँ पे एयर कंप्रेशर्स लगाए जाते हैं जो एयर को बाहर फेंकते रहते हैं। ठीक है, जैसे अपने घरों में एसी होता है, देखो आपने देखा भी होगा, जैसे पुराने जो कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर फ़ैन होता था, बट नए जो लैपटॉप्स आते हैं उनके अंदर कंप्रेशर होता है। तो कंप्रेशर और फैन में एक ही फ़र्क है कि फ़ैन की जगह अगर आप कंप्रेशर लगा देते हो, दोनों काम देखो सेम करते हैं। ठीक है, तो हवाई जहाज़ के अंदर कंप्रेशर होता है जिससे एयर को लगातार बाहर थ्रो आउट किया जाता है। अब सुनो, अगर एयर को बाहर थ्रो किया जाएगा तो यहाँ एयर की जो वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। क्या ज़्यादा होगी यहाँ पे वेलोसिटी? अगर यहाँ पे एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम। और एयर और इस प्लेन के नीचे कहीं ग्राउंड पे यहाँ पे प्रेशर है वो आपका क्या है, नॉर्मल है। अगर यहाँ पे प्रेशर नॉर्मल है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी बजाय यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये कम है तो ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर हवाई जहाज़ को एक धक्का लगेगा, और हवाई जहाज़ को ये लगने वाला धक्का है ये हवाई जहाज़ को ऊपर उठने में मदद करता है। ठीक, तो इसीलिए जो एरोफाइल शेप है वो ऐसी बनाई जाती है कोई भी हवाई जहाज़ के पंखों की। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो देखो। क्वेश्चन ये है मेरा, अगर आप हवाई जहाज़ की शेप है वो ऐसी ना बना के आप ऐसी शेप बना दो हवाई जहाज़ के पंखों की, उस कंडीशन में भी एक बार देखते हैं, यहाँ कंप्रेशर तीनों मतलब जितने भी, और ये हवा को बाहर थ्रो आउट करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, यहाँ प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज़्यादा। उस कंडीशन में तो प्रेशर ज़्यादा से कम की ओर लग रहा है तो हवाई जहाज़ को ऊपर उठने में मदद मिल रही है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ही क्यों? आप वीडियो को 2-3 बार देखना, मेरी स्पीड आज थोड़ी ज़्यादा है,
तो आप स्पीड वीडियो को दो चार बार देखना इस क्वेश्चन को, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, और फिर जवाब देने की कोशिश करना। चलो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो इसके अंदर आपको समझ में आ गया कि यहाँ 3-4 कंप्रेशर होते हैं, वो एयर को लगातार बाहर फेंकते हैं, तो यहाँ एयर की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा, एयर की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा तो प्रेशर कम। अगर यहाँ पे प्रेशर कम, नीचे कोई पॉइंट पे प्रेशर नॉर्मल है, तो नॉर्मल प्रेशर से कम प्रेशर की ओर धक्का लगेगा, जो कि हवाई जहाज को ऊपर उठने में मदद करता है ना। बट एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ ऐसी शेप तो नहीं है, शेप तो इसके उल्टा है, ऐसी है, और कंडीशन भी वही बन रही है, क्योंकि ये जो तीनों आपके हैं क्या बोलूँ मैं इनको, कंप्रेशर, ये कंप्रेशर एयर को बाहर थ्रो कर रहे हैं, और वेलोसिटी यहाँ भी ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ भी कम, यहाँ प्रेशर ज़्यादा तो यहाँ भी धक्का ऊपर की ओर लगना चाहिए। तो फिर ऐसे ही क्यों, ऐसे ही क्यों, ऐसे क्यों नहीं? उसका आंसर ये है कि देखो दो टाइप की शेप होते हैं नेचर के अंदर, कनकेव, कन्वेक्स। जो कनकेव शेप है वो फोर्सेस को एक जगह एडअप करती है, और ये सारी जो फोर्स है उनको मैं अगर बोलूँ तो रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। तो अगर ऐसा अगर शेप बनाओगे प्लेन का, तो एक फोर्स यहाँ से लगेगा, एक यहाँ से लगेगा, हवाई जहाज है वो इस हिसाब से लड़खड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस हिसाब से बनाओगे, तो इस हिसाब से अगर बनाओगे तो सारे फोर्स है वो एक जगह एडअप हो जाएंगे, और एक बड़ा फोर्स हवाई जहाज को ऊपर उठाएगा। तो इसीलिए हवाई जहाज की जो शेप है, एरोफाइल शेप है, वो आप हमेशा कैसी बनाई जाती है, वो हमेशा बनाई जाती है आपकी कॉनकेव, ठीक है। तभी मैं बोल रहा था कि इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट है वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। आई एम गोना इरेजिंग इट, और मैं इतने सोचता हूँ आगे क्या करवाना है। एरोफाइल शेप हो गया, रुको एक बार चेक कर लेते हैं ना अपन, कुछ मतलब है क्या आगे। रुको मैं देखता हूँ एक बार। फ्लूइड चैप्टर, ठीक है। अभी इतने ही है, अगर एक दो एप्लीकेशंस होंगे तो मैं मतलब आपको बता दूंगा, मतलब मैं आपको अलग से बोनस वीडियो के अंदर उनको करवा दूंगा अगर हुए तो, ठीक है। बाय।